नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और हमेशा की तरह एक बार फिर लेके आ गई हूं प्रैक्टिस सेट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। तो दोस्तों बता दें आपको कि अगर आप फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन प्रैक्टिस सेट को, मॉडल टेस्ट पेपर्स को आप हमारे साथ सॉल्व जरूर किया कीजिए। और आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको एग्जाम में इन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने से। क्योंकि प्रैक्टिस सेट में डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से क्वेश्चंस कलेक्ट किए जाते हैं। यहाँ पे डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस ही आपको देखने के लिए मिलेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ दोस्तों बता दें कि जो इम्पॉर्टेंट थिंग है इस वीडियो के बारे में वो ये है कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लिए गए क्वेश्चंस की सीरीज ही हम आपको प्रोवाइड कराते हैं इन प्रैक्टिस सेट में। तो इसको आप हमारे साथ सॉल्व करते चलिए और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। और आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में स्पेशली यूपी टीजीटी, एचटेट, हरियाणा टीजीटी और राजस्थान ग्रेड 1 और 3 के लिए ये सीरीज़ बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, देखते रहिए लगातार वीडियोस को और प्रिपरेशन करते रहिए तब तक सिलेक्शन मिल नहीं जाता जब तक। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग दैट खेल को माना जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि खेल एक उद्देश्य रहित क्रिया है। उद्देश्य रहित क्रिया के रूप में खेल को जाना जाता है। भुजंग आसन किस बीमारी के लिए लाभदायक है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, दमा। भुजंग आसन दमा जैसी बीमारियों के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। साथ ही साथ जो दूसरे भी योगासन होते हैं दोस्तों आपको बता दें वो हमारे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के साथ साथ दूसरी कई तरह की बीमारियों से हमें बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी मांसपेशी निम्न में से कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, ग्लूटियस मैक्सिमस की बात यहाँ पे की जा रही है जो कि हिप मसल्स है दोस्तों। हिप मसल्स, ग्लूटियस मैक्सिमस आर द लार्जेस्ट मसल्स इन आर बॉडी। सबसे बड़ी मांसपेशी के रूप में हमारे शरीर में जो जानी जाती हैं वो है ग्लूटियस मैक्सिमस। और अगर पूछा जाए, बोला जाए कि सबसे लंबी मसल कौन सी है तो सार्टोरियस। सार्टोरियस मसल हमारे बॉडी की सबसे लंबी मसल के रूप में जानी जाती है। तो डिफरेंस है दोनों में, बड़ी और लंबी में, तो ये आप हमेशा याद रखिएगा। कैंप खेलों की आवश्यकता के अनुकूल होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। देखिए कि कैंप प्रतिभागियों के अनुसार, कैंप खेलों की आवश्यकता के अनुकूल होने चाहिए, यानी कि कैंप प्रतिभागियों की आवश्यकता के अनुसार होने चाहिए। नेक्स्ट, मांसपेशियां मानव शरीर को डैश प्रदान करती हैं। तो सभी ने करेक्ट आंसर गेस ही कर लिया होगा कि मांसपेशियां शरीर को क्या प्रोवाइड करती हैं? आकृति प्रोवाइड करती हैं। और साथ ही साथ मूवमेंट, मसल्स हेल्प्स इन मूवमेंट। हमारे जो डिफरेंट जो मसल्स होती हैं हमारे बॉडी में, तो ये मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं, यानी कि हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे चल सकते हैं, हम घूमते हैं, जंपिंग करते हैं, रनिंग करते हैं। तो ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं किसके कारण होते हैं? ये मसल्स के कारण ही पॉसिबल हैं। ओके, लेट्स मूव टू। साथ ही साथ जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनमें भी जो डिफरेंट मूवमेंट्स होते हैं, लाइक एलिमेंट्री कैनाल में फुट का मूवमेंट, हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड के थ्रू जो सभी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। तो हार्ट में कार्डियक मसल होती है, ठीक है। तो इस तरह से सभी जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें भी जो मूवमेंट का काम है वो मसल्स के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट, लीड अप गेम सहायक होते हैं। तो किसमें सहायक होते हैं? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, मनोरंजन उपलब्ध कराना तथा कला बढ़ाना। आपको पता है दोस्तों कि जो लेसन प्लान का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है लीड अप गेम। तो देखिए लेसन प्लान में जो होता है तो इंट्रोडक्शन होगा, असेंबली होगी और फिर जो बीच में आप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कराते हैं मेन एक्टिविटीज़ के बाद, तो उन्हें क्या कहते हैं? लीड अप एक्टिविटीज़ या लीड अप गेम के रूप में जाना जाता है, जो कि बच्चों को उत्साह से भर देते हैं, रिक्रिएशन में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कौन से प्रशिक्षण ढंग में एरोबिक तथा एनारोबिक ऊर्जा प्रयोग होती है? तो ऐसा कौन सा ट्रेनिंग है, टाइप ऑफ ट्रेनिंग है जिसमें एरोबिक तथा एनारोबिक दोनों तरह की ऊर्जा का प्रयोग होता है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की एब्सेंस में? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, अंतराल प्रशिक्षण, इंटरवल ट्रेनिंग की बात यहाँ पे
बातें की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट ऊतक के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? तो हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी, और मसल्स की स्टडी को मायोलॉजी एवं सेल्स की स्टडी को साइटोलॉजी के रूप में जाना जाता है। प्रोफेसर कर्ण सिंह को निम्नलिखित में से कौन सा अवार्ड दिया गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, द्रोणाचार्य। और बता दें कि द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत 1985 से की गई है। जो हमारे भारत देश में सबसे अच्छे प्रशिक्षकों को जो अवार्ड से सम्मानित किया जाता है वो है द्रोणाचार्य अवार्ड, गुरुओं को दिया जाने वाला अवार्ड, यानी कि प्रशिक्षकों को, कोचेस को दिया जाने वाला अवार्ड। सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो E.L. थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियम प्रतिपादित किए थे, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, एक मुझे भूल रहा है यहाँ पे, तो ये 3 नियम इन्होंने प्रतिपादित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कंडीशनिंग और रिफ्लेक्स थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो करेक्ट आंसर आप सभी ने गेस ही कर लिया होगा, पावलाव। पावलाव जी ने कंडीशनिंग और रिफ्लेक्स थ्योरी जो है इनके द्वारा ही दी गई है। गोला फेंकने का यानी कि शॉट पुट के सेक्टर का कोड कितना होता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, सभी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपने करेक्ट आंसर गेस ही कर लिया है, 34.92 डिग्री। शॉट पुट एवं डिस्कस थ्रो में जो होता है सेक्टर एंगल का जो कोड होता है, सेक्टर का जो एंगल होता है यानी कोड होता है वो होता है 34.92 डिग्री इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ओलंपिक के झंडे पर 5 अलग अलग रंग के आपस में मिले हुए छल्ले दर्शाते हैं, तो 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं और साथ ही साथ दुनिया की एकता को दर्शाते हैं। UPLT ग्रेड 2016 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप पूरा देखा कीजिए और लास्ट तक देखा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन यानी कि यंग मैन क्रिश्चियन कॉलेज की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? आप सभी को पता है कि HC बक जी के द्वारा 1920 में मद्रास चेन्नई में की गई थी। तो इसके सर्वप्रथम आचार्य कौन थे? तो HC बक ही इसके प्रथम आचार्य थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेट शब्द का प्रयोग किसमें होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टेबल टेनिस में जो है लेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि दूसरी श्रेणी के लीवर यानी कि सेकेंड टाइप ऑफ लीवर में क्या होता है? आप कैसे पता चलेगा आपको कि सेकेंड टाइप लीवर की बात यहाँ पे की जा रही है? तो इसका कीवर्ड जो है वो क्या है? देखिए कि जो बल होता जो इसका जो कीवर्ड है कि बल बीच में होता है, प्रतिरोधक आधार तथा बल के बीच में होता है। सॉरी सेकेंड क्लास लीवर की बात की जा रही है। थर्ड क्लास में एक्चुअली ऐसा होता है कि जो बल होता है वो बीच में होता है, रेसिस्टेंस और फलक्रम के। लेकिन अगर हम दूसरी श्रेणी के लीवर की बात करें तो इसमें होता है रेसिस्टेंस आधार तथा बल के बीच में होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, FAR। तो फर्स्ट टाइप लीवर में जो होता है फलक्रम बीच में होता है फोर्स और रेसिस्टेंस के। सेकेंड टाइप ऑफ लीवर जिसकी बात की गई है यहाँ पे, तो देखिए क्या होगा, ARF यानी कि रेसिस्टेंस बीच में होता है। और थर्ड क्लास लीवर में देखिए क्या हो जाएगा, AFR यानी कि फोर्स बीच में होता है फलक्रम एवं रेसिस्टेंस के। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। काइफोसिस विरूपता को क्या कहा जाता है, अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता है दोस्तों कि काइफोसिस को राउंड गोल कमर के रूप में भी जाना जाता है। ओके, काइफोसिस को गोल कमर के अलावा आपको बता दें दोस्तों, काइफोसिस के जो अन्य नाम है वो है राउंड बैक, हंच बैक के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट, मोच के उपचार के लिए सबसे अच्छा और तुरंत उपचार कौन सा है? और बात की जा रही है मोच की, तो सही आंसर आपने गेस कर लिया है, बर्फ से उपचार। और मोच जो है इसे स्प्रेन के रूप में यानी कि लिगामेंट्स की जो इंजरी होती है उसे स्प्रेन यानी मोच के रूप में जाना जाता है, जिसका सबसे पहला जो उपचार होता है वो होता है बर्फ से उपचार। ओके, पुरुषों की कबड्डी खेल खेलने की सीमा क्या होती है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, 20 मिनट के 2 हाफ में खेला जाता है कबड्डी का खेल पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 15 मिनट्स के 2 हाफ्स में। समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से प्रथम समूह कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, परिवार इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, परिवार इज करेक्ट आंसर।
देखिए दोस्तों, समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से प्रथम समूह परिवार होता है, क्योंकि वहीं पर बच्चा सबसे पहले स्वयं से और अन्य लोगों से जुड़ता है जो उसमें सामाजिकता का विकास करते हैं। तो इसलिए परिवार ही जो है यहाँ पे प्रथम समूह में आता है, यानी कि प्राथमिक समूह में आता है। संतुलन निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए, वस्तु के चौड़े आधार पर। जितना चौड़ा आधार होगा, जितना ब्रॉड या जितना ज़्यादा आधार मिलेगा, उतना ही ज़्यादा बैलेंस होगा। नेक्स्ट, मेरुदंड के एक तरफ के मोड़ को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसे स्कोलियोसिस के रूप में जाना जाता है। मेरुदंड के एक तरफ के मोड़ को, यानी कि इसके जो वर्टिब्रल कॉलम के डेविएशन को स्कोलियोसिस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट निम्नलिखित में से कौन शारीरिक दक्षता एवं स्वास्थ्य के विकास में सहयोग नहीं करता। तो कौन सा ऐसा है, देखिए, शारीरिक शिक्षा के विषय में लिखना एवं पढ़ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, कि अगर हम प्रतिदिन व्यायाम करते हैं तो उससे भी हमारी फिजिकल एफिशिएंसी बढ़ेगी, खेलने से भी बढ़ेगी, योग करने से भी बढ़ेगी। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन के बारे में लिखते और पढ़ते हैं और कोई भी वर्कआउट नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, गेम्स नहीं खेलते, तो फिर इससे हमारी फिजिकल एफिशिएंसी में या हेल्थ में कोई सुधार नहीं होगा। नेक्स्ट, किस ओलंपिक में भारत ने बास्केटबॉल स्पर्धा में भाग लिया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मास्को 1980 में हुए ओलंपिक खेलों में बास्केटबॉल की स्पर्धा में भारत ने सबसे पहले भाग लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा घटक शारीरिक दक्षता और स्वास्थ्य यानी कि वेलनेस को प्रभावित नहीं करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी, विस्फोटक शक्ति इज करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दिया हुआ है कि गति, तालमेल, योग्यता एवं अच्छा आसन जो है, ये सभी शारीरिक दक्षता और वेलनेस को प्रभावित करते हैं और विस्फोटक शक्ति प्रभावित नहीं करता। ग्रीस का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अच्छे योद्धा तैयार करना, ये यहाँ पे ग्रीस का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। सबसे अच्छा अध्यापन का ढंग कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर सी, दोनों तरफ सक्रियता, यानी कि सबसे प्रभावी ढंग जो होता है कि अध्यापक एवं छात्र दोनों की पूर्ण भागीदारी हो, दोनों को इंटरेस्ट आए टीचर को पढ़ाने में और बच्चे को समझ में आ रहा हो, बच्चा भी अपने डाउट्स दूर कर रहा हो, पूछ रहा हो टीचर से, अपनी बात कह पा रहा हो टीचर से। तो ये दोनों तरफ से सक्रियता जब होती है तो वो सबसे प्रभावी ढंग होता है टीचिंग का। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष में YMCA की स्थापना की थी। तो 1844 ईस्वी में YMCA की स्थापना सबसे पहले जॉर्ज विलियम जी के द्वारा की गई थी। ओके, लंदन में। और अगर पूछा जाए कि भारत में YMCA की स्थापना कब की गई, ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप सभी को पता है कि मद्रास चेन्नई में HC बक जी के द्वारा YMCA की स्थापना की गई थी। जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। शरीर क्रिया विज्ञान यानी इसे फिजियोलॉजी के रूप में जानते हैं जब हम जीवित प्राणियों की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। और अगर हम उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे शरीर रचना यानी एनाटॉमी के रूप में जाना जाता है, शरीर रचना विज्ञान के रूप में। खेल की यह परिभाषा किसने दी है कि खेल एक स्वैच्छिक तथा स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है। तो इसमें देखिए स्वैच्छिक एवं स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि ये कीवर्ड है और आपने करेक्ट आंसर गेस ही कर लिया होगा कि स्टर्न के द्वारा यह परिभाषा दी गई है दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। एक लास्ट होमवर्क क्वेश्चन के साथ हम आज का वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। तो देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। इसी तरह के डिफरेंट टॉपिक से लिए गए सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लिए गए क्वेश्चंस की सीरीज लेके हम आपके लिए जरूर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।